वेलकम टू प्रेजोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बारटेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि एक लेबल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बारकोड इंडस्ट्री में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बारटेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। बारटेंडर के बारे में एक ओवरव्यू सबसे पहले लेते हैं कि ये क्या है। बारटेंडर इज़ द ग्लोबल लीडर फॉर बारकोड लेबल डिजाइनिंग एंड लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, मैनेजिंग बारकोड्स, लेबल, RFID टैग्स एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, बारटेंडर ग्लोबल लीडर है जो कि बारकोड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है लेबल डिज़ाइनिंग के लिए। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, इसके अंदर काफ़ी सारे एडिशंस आते हैं और उससे पहले बारटेंडर यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक रिटेल एंड मार्ट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है फॉर लेबल डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग, फार्मास्यूटिकल, वेयरहाउस, लॉन्ड्री, पैकेजिंग एट्सेट्रा। बारटेंडर सॉफ्टवेयर में टोटल 4 एडिशन होते हैं। पहला है स्टार्टर, सेकेंड वन इज़ प्रोफेशनल एडिशन, इसके बाद ऑटोमेशन एडिशन एंड एंटरप्राइज। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे बारटेंडर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जब परचेज़ किया जाता है तो उसमें ध्यान देने वाली कौन सी बातें हैं, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिक फीचर्स क्या है, चारों एडिशंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बारटेंडर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र वाइज नहीं आता है, ये आपको प्रिंटर वाइज आता है। लाइक अगर आपके पास एक प्रिंटर है तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा 1 प्रिंटर लाइसेंस। आपको आपके वेंडर को बताना पड़ता है, आपको हमें बताना पड़ता है कि आपको कितने प्रिंटर का लाइसेंस चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 प्रिंटर है तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे 2 प्रिंटर लाइसेंस चाहिए। सो ये ऐसे काम करता है। तो ये है बारटेंडर का स्टार्टर, प्रोफेशनल, ऑटोमेशन एंड एंटरप्राइज। एक हम ओवरव्यू लेते हैं स्टार्टर एडिशन के बारे में, सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो स्टार्टर एडिशन सबसे पहला एडिशन होता है बारटेंडर के अंदर जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमें मिलता है एक्सेल कनेक्टिविटी और बेसिक चीज़ें हैं जो भी हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्टार्टर एडिशन ये स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए काफ़ी सूटेबल सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपके पास एक्सेल में डेटा होता है, बल्क डेटा होता है, बल्क डेटा प्रिंटिंग करना है, आपको एक्सेल से डेटा लेना है या CSV से डेटा लेके प्रिंट करना है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है बारटेंडर का स्टार्टर एडिशन। इस एडिशन में आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड प्रिंटिंग कर सकते हैं, बट जो डिफरेंस है प्रोफेशनल से वो ये है कि ये आप PDF नहीं जनरेट कर सकते। आप सॉफ्ट कॉपी की अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो आप PDF नहीं जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडरी आते हैं प्रोफेशनल एडिशन पे। तो यहाँ पे ऑल फीचर जो स्टार्टर एडिशन के अंदर होता है वो सब कुछ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एडिशन के अंदर यहाँ पे इंटरनेट प्रिंटिंग, डेटा एंट्री, RFID एनकोडिंग और जो भी कंटेंट आप लिंक करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, लाइक स्प्रेडशीट है, अगर आपके पास CSV है या एक्सेल फाइल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आप जो प्रिंटिंग होती है आप PDF भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक डिज़ाइन आपका बना हुआ है, आपको किसी को अप्रूवल के लिए भेजना है, तो यू कैन टेक सॉफ्ट कॉपी, लाइक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आप ले सकते हैं, PDF, डू PDF या माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करके आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑटोमेशन एडिशन पे। तो यहाँ पे आपके सारे एडिशंस इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे सारे एडिशंस के फीचर्स। एडिशनली आप इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन टूल मिल जाता है। लेट्स से अगर आपके पास कोई ERP सॉफ्टवेयर है, कोई थर्ड पार्टी वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप उसके साथ भी इस ऑटोमेशन एडिशन को आप एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हिस्ट्री एक्सप्लोरर आपको एडवांस आपको इसमें मिलता है, इसमें आप 7 डेज़ तक की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रिंट आउट निकाले हैं, उसमें क्या क्या आपने जो भी एरर्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, सब कुछ आपको मिलते हैं। आप लेबल की रीप्रिंटिंग भी कर सकते हैं 7 डेज़ पीरियड तक। कमिंग ऑन एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन इज़ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडिशन है आपके बारटेंडर, सबसे एडवांस्ड एडिशन है बारटेंडर सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं एंड एडिशनली आप यहाँ पे क्लाउड प्रिंटिंग का फीचर आपको मिलता है। लाइक अगर आपके पास सपोज़ करिए 5 से 6 कंपनीज़ हैं और आपको कंट्रोल में रखना है सारे प्रिंटिंग, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना है प्रिंटिंग का, तो आप एक अच्छा सा कमांड आप बना सकते हैं, वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं अपने प्रिंट्स को। एक एडमिन वहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं कि हु कैन कंट्रोल ऑल द प्रिंटिंग। सो ये चीज़ें आप कर सकते हैं।
एडिशनली आप इसमें लाइफ टाइम आप अपनी जो भी प्रिंटिंग है वो ब्राउज़ कर सकते हैं। लेट सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं, एयरपोर्ट्स पे यूज़ किया जाता है बारटेंडर सॉफ्टवेयर समटाइम्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरे 1 साल में कितने बोर्डिंग पासेस हमने प्रिंट किए, वो सब आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एक्सेस मिलता है। तो ये एक ओवरऑल एक समरी था हमारे सारे एडिशंस के लिए। बाकी डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार और लेके आएंगे आपके लिए। अब आते हैं बारटेंडर के यूज़र्स के ऊपर कि ये तो प्रिंटर के हिसाब से हम आपको बारटेंडर प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन इसमें हम यूज़र्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। लेट्स से अगर आपके पास बारटेंडर का स्टार्टर एडिशन अगर आप परचेस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे BTS1, बारटेंडर स्टार्टर 1 प्रिंटर एडिशन। लेट्स से अगर आपके पास 2 प्रिंटर्स हैं, अगर आप साइमल्टेनियसली 2 प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक और प्रिंटर का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग आप अपने वेंडर से कंफर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास बेस लाइसेंस है स्टार्टर एडिशन का BTS1 और आप कभी भी अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि आप 2 प्रिंटर्स पे साइमल्टेनियसली कमांड देना चाह रहे हैं तो आप आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं BTS2 के अंदर। बारटेंडर स्टार्टर के अंदर मैक्सिमम 3 प्रिंटर लाइसेंस यूज़ करने 3 प्रिंटर एक्सेस यूज़ करने का आपको लिमिट मिलता है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो प्रोफेशनल में आपको शिफ्ट करना पड़ता है। प्रोफेशनल एडिशन के अंदर आप अनलिमिटेड प्रिंटर्स में परपेचुअल आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। कमिंग ऑन ऑटोमेशन एंड एंटरप्राइज, तो ऑटोमेशन और एंटरप्राइज एडिशन बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्रिंटर के साथ में लाइसेंस इशू किया जाता है, जिसकी कॉस्टिंग आप अपने वेंडर से या हमसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूज़र पे। तो यूज़र आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। हम एक सिचुएशन लेते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास बारटेंडर का प्रोफेशनल एडिशन यूज़ हो रहा है, हम इसको बोलते हैं BTP1, 1 प्रिंटर लाइसेंस आपके पास यूज़ हो रहा है, और अगर आप मल्टी यूज़र बनाना चाहते हैं तो आपके पास हम जो की होती है मेन की, मास्टर की, वो हम सिस्टम 1 में इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम 1 आपका बारटेंडर वो असाइन करेगा एज ए सर्वर PC, हम उसको बोल सकते हैं, मास्टर सिस्टम बोल सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपके पास लेट से एक सिस्टम है, उसके बाद 9 क्लाइंट सिस्टम्स हैं, तो 9 PCs को आप वहाँ पे आप बना सकते हैं क्लाइंट PC, जिसके कोई चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो लेकिन शर्त ये है कि आपके बाकी सारे सिस्टम्स सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। तो गाइज़ हम एक बार इसका इंटरफेस कैसा दिखता है बारटेंडर का, हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये है, फ़िलहाल हम बारटेंडर का अल्ट्रालाइट एडिशन यूज़ करते हैं। अल्ट्रालाइट एडिशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अल्ट्रालाइट एडिशन बेसिकली जब भी हम कोई बारकोड प्रिंटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक फ्री एडिशन मिलता है, फ्रीवेयर होता है, उसी को हम लोग बारटेंडर अल्ट्रालाइट एडिशन बोलते हैं। तो फ़िलहाल ये है इसका इंटरफेस, बारटेंडर यूज़ कैसे किया जाता है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके से हम बारटेंडर का इंटरफेस देख सकते हैं कि ऐसा होता है। यहाँ पे आपको बारकोड जनरेट करने की जितनी भी सिम्बोलॉजीज़ हैं सब आपको मिलती है, QR कोड, कोड 128 एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, AN Gen 13 सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। तो इस तरीके से काफ़ी ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आप साइजेस को अगर हम बात करें तो साइजेस भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रिंटर डिज़ाइंड है आप उसके तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको 50 बाई 50 का बारकोड जनरेट करना है तो यू कैन जनरेट। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता है, काफ़ी इजी इंटरफेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस, यहाँ से ये बारटेंडर इस तरीके से दिखता है। और अगर आपको एक टेक्स्ट डालना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। सो यू कैन डिज़ाइन, आपको जो भी डिज़ाइन प्रिंट करना है तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन आते हैं बाकी इसके कुछ और फीचर्स पे। तो यहाँ से आते हैं, हम यहाँ से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम इमेजेस पे जाते हैं। अगर आपको कोई इमेज फाइल चाहिए, अगर आपको कोई मोनोक्रोम लोगो लगाना है तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। आपको ID कार्ड जनरेट करना है, सो यू कैन जनरेट ID कार्ड ऑल्सो, यू कैन जनरेट एंड प्रिंट। बारटेंडर आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट सपोर्ट करता है, जो प्रिंटर्स हैं वो सपोर्ट करता है। आइए हम इसके ड्राइवर का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप ड्राइवर भी चेक कर सकते हैं, कौन कौन से ड्राइवर आपको परचेस करने से पहले आपको ड्राइवर भी चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या आपका प्रिंटर ड्राइवर सपोर्ट करता है, तो आप चेक कर सकते हैं। ड्राइवर चेक करने के लिए लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बारटेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में हमारी एक वीडियो। हम इसके बारे में आगे और भी बातें करेंगे, इसके और भी वीडियोज़ लेके आएंगे बारटेंडर के बारे में, जो कि काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है।
दोस्तों इस तरीके की वीडियो हम और भी आगे लाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।